नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मर्स बिल 2020 यानी कि जिसके लिए इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसके बीच हमारे प्रधानमंत्री जी ने आकर कहा कि ये एक हिस्टोरिक बिल। तो हमारे प्रधानमंत्री तो कभी झूठ तो बोलते ही नहीं है। तो आज हम इसी बिल के ऊपर चर्चा करेंगे और ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्विटर की ट्रेंडिंग है, ये सब क्यों हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। 20 सितंबर 2020 को हमारी राज्यसभा में 2 अलग अलग बिल्स पास किए गए, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन दोनों बिल में जो एपीएमसी में जो मिडलमैन होता है उसको निकाल दिया है और ये कहा गया है कि जो फार्मर्स है वो डायरेक्ट अपनी जो फसल है उसको कॉर्पोरेट्स को बेच सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो हमारे फार्मर्स है वो फसल उगाकर जो एपीएमसी मंडी है उसमें जाकर अपने फसल की जो मिडलमैन है वहाँ का वो उस पर बिडिंग लगाता था और उस बिडिंग से वो जो फसल है उसकी प्राइस की डिस्कवरी होती थी, यानी कि उसकी कीमत पता लगती थी। और अगर जो बहुत ज्यादा फसल है तो उसको इतने सारे दाम नहीं मिल सकते, जो बहुत ही कम दाम में बिके तो उसके लिए वहाँ पे MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी जाती थी, जिससे ये जो फार्मर है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सकती थी। पर अब जो नया बिल है उसमें जो सरकार है उन्होंने जो मिडलमैन है यानी कि जो फार्मर वो मिडलमैन के पास जाता था उसको पूरी तरीके से निकाल दिया है, क्योंकि ये जो मिडलमैन है वो बहुत ही ज्यादा करप्शन करता था और जो प्राइस है उसको ज्यादा बढ़ा देता। तो इसलिए सरकार ने ये बिल में ये कहा है कि अब जो फार्मर है वो अपनी जो फसल है वो सीधा कॉर्पोरेट्स के पास बेच सकते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मर है उन लोगों को ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जो उनको पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP मिल रही थी वो अब वो कॉर्पोरेट्स के पास बेचने जाएंगे तो वो नहीं मिलेगी। यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लो कि कोई एक साल है उसमें बहुत ही ज्यादा फसल होगी, तो वो जो फसल लेके किसान है वो कॉर्पोरेट के पास जाएगा तो वो कॉर्पोरेट उसे कौड़ियों के दाम में ये फसल उससे ले लेगा और जो किसान है वो उसके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकता है। तो ये इसके लिए जो किसान है वो इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी भी बिल को पास करने से पहले जो राज्यसभा है वहाँ पे उस बिल पर चर्चा विचारणा होती है और सबके पास से ये वोटिंग ली जाती है कि आप इस बिल को पास करने से सहमत है या नहीं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो 4 अलग अलग रीत है उससे ये बिल को पास करने के लिए वोटिंग कराया जाता है। इसमें सबसे अजीबोगरीब जो रीत है वो है वॉइस वोट। ये वॉइस वोट में क्या होता है कि जब कोई बिल पास करना होता है उसकी सबसे जल्दी तरीका यानी कि सबसे जल्दी वोटिंग ली जाए, इसलिए सबको आइस और नो ये बोलने के लिए कहा जाता है। यानी कि जो स्पीकर है वो सब लोगों को कहते हैं कि अगर आइस है यानी कि यस उसको ज्यादा सुनाई दे तो इस बिल को पास किया जाएगा और नो ये ज्यादा सुनाई दे तो इस बिल को पास नहीं किया जाएगा। ये तब होता है जब कोई बिल में बहुत ज्यादा बहुमत हो, तो इसलिए यहाँ पे जो राज्यसभा है उसका टाइम खराब ना हो इसलिए। पर आप ये फार्मर्स बिल में देख सकते हैं कि जो रशिस हुए थे यानी कि जो झगड़े हुए थे पार्लियामेंट में, उसके इतने सारे आवाज के बीच में ये वॉइस वोट कंडक्ट कराया गया। आप ये वीडियो में देख सकते हैं। No,
आपने इस वीडियो में देखा, तो इतने सारे शोर शराबे के बीच भी जो हमारे चेयरपर्सन है उन्होंने इस बिल को पास किया, ये कहकर कि हाँ ये बिल अब पास किया जा सकता है क्योंकि बहुमत है इसमें। पर ये जो वॉइस वोट है उसमें एक और भी चीज है कि अगर किसी भी एक व्यक्ति को भी ये वॉइस वोट ठीक नहीं लगा, यानी कि उसको ये है कि ये बिल पास नहीं किया जाना चाहिए, तो वो डिवीजन कर सकता है। अब ये डिवीजन का मतलब ये होता है कि जो सारे लोग हैं, यानी कि जो राज्यसभा के लोग हैं, वो सब वो पार्लियामेंट की जो लॉबीज है दो अलग अलग, उसमें बांट दिया जाता है। यानी कि जो चेयरपर्सन है वो ये कहेंगे कि अगर आप इस बिल से सहमत है तो आप इस साइड की लॉबी में जा सकते हो, अगर नहीं सहमत है तो ये दूसरी साइड की लॉबी में जा सकते हो। इस तरीके से ये डिवीजन की जो पूरी प्रक्रिया है वो होती है। और इस मामले में ये हुआ कि जो डिवीजन की जो पूरी प्रक्रिया है वो करने से हमारे जो चेयरपर्सन है उन्होंने पूरी तरीके से इनकार कर दिया, तो इसलिए ये सब नाराज है। और ये जो रशीद हुए थे उसमें किसी ने माइक तोड़ दिए और ये बुक फाड़ दी, और ऐसे सब करने के लिए 8 ऐसे जो पार्लियामेंट मेंबर्स है उसको सस्पेंड किया गया था। और उनके साथ कई लोग भी पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए थे। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी राज्यसभा में ये 8 जो मेंबर्स को बाहर कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है, और कितने लोग बाहर प्रोटेस्ट करने बैठे हैं, उसके बीच 8 अलग अलग बिल्स पास किए गए। और उन सारे बिल्स पर कोई भी डिबेट या चर्चा किए बिना उसको वॉइस वोट के थ्रू पास किया गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने ओपोजिशन के ना होने की वजह से कितना फायदा उठाया। हमारी जो गवर्नमेंट है उनका जीएसटी और मोनेटाइजेशन की तरह ये फार्मर बिल को पास करने का इंटेंशन भी बहुत अच्छा था, पर आप इससे पहले जो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन है उसके परिणाम देख चुके हैं। ये हमारी इकोनॉमी आज कहाँ पे है, तो इसी तरह ये फार्मर बिल का ये आगे जाकर ये हालत ना हो, इसलिए कुछ सॉल्यूशन है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें पहला सॉल्यूशन ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने जो मिडलमैन होता है एपीएमसी में उसको पूरी तरह से निकाल दिया। तो इसमें भी इस गवर्नमेंट का एक प्लस पॉइंट है कि जो मिडलमैन है वो बहुत ही ज्यादा करप्शन करता है और जो प्राइजेस है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये गवर्नमेंट इस बात में सच है, पर ये जो मिडलमैन है वो बहुत ही जरूरी है, उसको निकाल देने से कुछ नहीं होगा। आप ये कर सकते हैं कि ये जो मिडलमैन है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, यानी कि उस पर ऐसे रूल्स बनाए ये मिडलमैन है वो करप्शन कर ही ना सके। और आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो किसान है वो सब कहते हैं कि जो एमएसपी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो इसलिए आप ये एमएसपी है उसको भी बरकरार रख सकते हैं। और आप एपीएमसी के साथ साथ ही किसानों को ये भी परमिशन दे सकते हैं कि आप एपीएमसी में जाकर भी अपने सामान बेच सकते हैं, यानी कि फसल बेच सकते हैं। और इसके साथ ही आप कॉर्पोरेट्स में जाकर फसल भी बेच सकते हैं। पर उसमें एक ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई किसान कॉर्पोरेट्स के पास जाकर अपनी फसल बेचे तो वहाँ भी उसे एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आपको मैं बहुत ही नाराज़ हूँ आपसे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और 100 सब्सक्राइबर होने पे हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। महंगाई के रजाई में लपेटा मेरा देश, औरत आगे ना बढ़े यहीं यहाँ कलेश। सपने लेके बैठा लेबर चौक पे रमेश, विकास को छुपा के मंदिर मुद्दा है विशेष। झूठ
बहुत मजबूत पर इकोनॉमी है वीक। पियोन की नौकरी PhD की भीख, सोशल प्रोटेक्शन भी बाकियों से वीक। सच बेरोजगारी पर ये माने कैसे ठीक, जेंडर इनइक्वालिटी भी ऊपर यहाँ।